हेलो साथियों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 का। प्रश्नावली आपका 8.1 है। अगर आप बेसिक क्लास नहीं सीखे हैं तो सबसे पहले आप जाके बेसिक क्लास सीख लीजिए। आपको हम बेसिक क्लास में जानकारी सारा फार्मूला का और साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं। ठीक है, आइए आपका प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर तथा बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। बी है 90 डिग्री अर्थात समकोण। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकृति में tan a माइनस cot r का मान ज्ञात करें। ठीक है, हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण होता है। ये आपका अक्ष हो गया। ठीक है, अक्ष बराबर 13। अगर ये आपका थीटा का काम करेगा तो ये p हो जाएगा। ठीक, अगर ये थीटा का काम करेगा तो ये p हो जाएगा आपका। ठीक, तो हम इसके अनुसार ये p होगा, तो हम p बराबर जानते हैं रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर बड़े बड़े चौवाल से घटाइएगा तो 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5, ये आपका 5 हो गया। हम इसको मन के गति से निकाल लिए। इससे क्या हो, मेरा समय बच गया। ठीक, अब देखिए सवाल। आपका सवाल है 10p माइनस cot r। ठीक है, हम जानते हैं 10p बराबर p बाय b माइनस cot r बराबर b बाय p। ठीक है, अब देखिए 10p p ये हुआ, इसके अनुसार ये p होगा 5। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, तो बचा क्या, ये शेष भुजा आपका बेस कहलाता है। ठीक, माइनस है तो माइनस दीजिए। cot r यहाँ पे है ना, तो इसके अनुसार ये p हो जाएगा। p कितना आपके पास 12, ये इसके अनुसार 12 हो गया। ये हमेशा कर्ण होता है। बचा क्या 5 आपका बेस कहला जाएगा। ठीक, प्लस माइनस दोनों सेम है ना, ये आपका कट के 0 हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कितना आसान है आपके लिए। साइन ए इक्वल टू 3/4, हम जानते हैं साइन ए बराबर p बाय h। p हो जाएगा आपका 3, h निकाल लीजिएगा 4 होगा। b नहीं पता है, b निकाल लेंगे। हम जानते हैं b बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपको h दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, आपको p दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, घटाइएगा तो 7, 7 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो हमको चाहिए क्या, कॉस ए और tan a। तो हम जानते हैं कॉस ए बराबर आपका b बाय h होता है। तो b कितना आपके पास, b निकल गया है √7, और h कितना है, h आपका 4 है। आगे देखिएगा tan a, तो tan a बराबर हम जानते हैं p बटा b। p कितना है, p आपका 3 है और b √7। आपका ये आंसर हो गया। ठीक से देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और सेक a का मान निकालना है। ठीक है, देखिए ये 15 गुना के रूप में है, नीचे आएगा भाग में। तो लिखिए cot a बराबर 8/15। ठीक, और हम cot बराबर जानते हैं b बाय p। ठीक है,
तो b हो गया आपका 8, p हो गया 15, आपको h नहीं मालूम है, h बराबर वाट। आप जानते हैं h बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आपके पास p कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कीजिए आप, b है 8 तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, आप इसको ऐड कर लीजिए 289, 17 का स्क्वायर है, ठीक। और हमको चाहिए क्या, साइन ए, तो निकालिए साइन ए क्या होता है p/h। तो p कितना है आपके पास, p आपके पास है 15, h 17, हमको चाहिए सेक ए, सेक है h/b। हम जानते हैं सेक ए बराबर h/b, तो h आपके पास 17 दिया हुआ है और b 8, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति फलन निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति फंक्शन आपका 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक। आपको सेक का मान दिया हुआ है, अन्य 5 को और निकालना है, देखिएगा ठीक से। तो हम जानते हैं सेक थीटा बराबर h/b हो जाएगा। h हो गया आपका 13, b हो गया 12, आपको p नहीं पता है, हम p निकाल लेते हैं। हम जानते हैं p बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h आपका दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस b दिया 12, तो 12 का स्क्वायर निकालिए आप, 13 का स्क्वायर 169, 12 का बराबर 44, आप इसको घटाइएगा तो रूट 25, 25 का 5, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा चाहिए, आपको टेन चाहिए, कॉट और कोसेक। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर p/h, तो p आपके पास है, p आपका हो गया 5, h हो जाएगा 13, कॉस थीटा b/h, b आपको दिया है 12, h 13, टेन थीटा p/b, p आपका 5 है, b 12, कॉट थीटा p/p, b आपको 5 दिया है, h 5, कोसेक थीटा h/p, h हो गया 13 और p 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यूनकोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी ना। आइए देखिए ठीक से। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। बोल रहा है कि ए और बी न्यूनकोण होना चाहिए, इसका मतलब आपका ये कोण 90 डिग्री होगा, आपका सी हो गया 90 डिग्री। तो इससे हम समझते हैं कि ए और बी आपका न्यूनकोण होगा। और हम जानते हैं न्यूनकोण, जिस त्रिभुज की दो भुजा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया, हमको दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक, ये दिया गया है, ठीक। कॉस ए बराबर हम जानते हैं b/h,
और cos b बराबर p/h। ठीक, अब देखिए cos a ना, a थीटा कम कर रहा है तो हम जानते हैं थीटा के सामने वाला क्या होता है p, और 90 डिग्री के सामने वाला h, जो बच गया आपका बेस b कितना है AC, लिखिए आप AC। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण AB हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए कोण B यहाँ है, इसके अनुसार ये P हो जाएगा, ये H हमेशा होता है, ये बचेगा B, तो B हो जाएगा BC। लिखिए आप, लिख दिए BC, बट H क्या होगा आपका, H हो जाएगा AB। आप ठीक से देखिए, आपका ये और ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा AC बराबर BC। ठीक, आप त्रिभुज चैप्टर में पढ़े होंगे और हम जानते हैं, देखिए ABC। ठीक से देख लीजिए और अच्छा से, ये जो भुजा देख रहे हैं, ये भुजा इस कोण के बराबर होगा। ठीक, सम्मुख ये जो देख रहे हैं ये C हो जाएगा। ठीक, और ये कोण जो देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा B। कोई दिक्कत आपका यहाँ देखिए AC भुजा कहाँ है, AC ये भुजा हुआ, इसके सम्मुख कोण क्या है, B है, तो ये आपका हो जाएगा कोण B। ठीक, BC देखिए, BC भुजा ये हुआ, इसके सम्मुख कोण A है, और हमको यही सिद्ध करना है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक से लिख लीजिए, और हमको सिद्ध करके ये दिखाना है। मेरा सिद्ध हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको ठीक से देखिए। जब ठीक से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूटने वाला है। और हम जानते हैं पहले से अच्छी तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी देख लीजिए ठीक से, यहाँ भी प्लस है माइनस है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, तो ये टूट जाएगा आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तोड़िए आप इसको, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे देखिएगा इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कॉस बाय साइन कॉट होता है मेरा, हम साइड में लिख देते हैं फार्मूला, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर देंगे। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आपको पहले से कॉट का मान दिया हुआ है 7/8, स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। ठीक है, 7 का 2 भी आपका यही क्वेश्चन है, उसका भी आंसर यही हो जाएगा। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot
ए इजकल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हमको जांच करना है, या सिद्ध करना है, या सत्यापित करना है, या दर्शाना है, या दिखाना है। सब एक ही चीज़ है। ठीक, आइए देखिए, चेक करते हैं। सबसे पहले ये 3 गुना में है, नीचे भाग हो जाएगा, भाग के रूप में आएगा। लिखिए कॉट ए इजकल टू हो जाएगा 4/3। ठीक, आप इससे अच निकाल लीजिएगा। हम जानते हैं कॉट ए बराबर बी बाय पी, तो बी हो जाएगा आपका 4, पी हो जाएगा 3। अच मालूम नहीं है तो अच आप निकाल लीजिएगा मन की गति से। हम जानते हैं अच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या क्या है, टेन है, कॉस है, साइन है, तीनों का मान आप निकाल लीजिए। पहले टेन निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर पी बाय बी, तो पी हो जाएगा आपका 3, बी हो गया 4। ठीक, कॉस का मान निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, बी हो गया 4, एच हो गया 5। साइन थीटा निकाल लीजिए आप। साइन थीटा बराबर पी बाय एच, पी हो गया आपका 3, एच हो गया 5। ठीक है, आइए देखिए, हमको चेक करके जांच करके दिखाना है दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस लीजिए। एलएचएस आपके पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ना। अब देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको 10 का मान पहले से दिया हुआ हम निकाल चुके हैं। 10 का मान 3/4। ठीक, तो 3/4 का स्क्वायर कीजिए आप। पहले एकदम पहले आराम से आप लिख लीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो हल करने में। अब देखिए, आप जानते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 बटा 4 का 16, 3 का 9 ना। अब देखिएगा नीचे प्लस है, भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए। भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो 16 माइनस 9 बटा 16 होगा। ठीक, आप एलसीएम निकालिए, नीचे 16 होगा, 16 प्लस 9। ठीक, ये भाग में है ना, तो ये आपका 16 16 कट जाएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा 9/25। ठीक है, अब हमको आरएचएस को लेना है। लीजिए आरएचएस। आरएचएस बराबर आप दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, कॉस का मान निकाल चुके हैं 4/5, स्क्वायर स्क्वायर दीजिए आप, माइनस साइन का मान दिया है 3/5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, माइनस 3 का 9, 5 का 25। आप एलसीएम निकालिएगा तो 25 होगा। 16 में 9 जाए 7/25। आपका एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। हमको यही जांच करना था ना, तो क्या हो जाएगा, ये है दोनों आपस में बराबर है। एलएचएस बराबर आरएचएस आपका आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3। ठीक, तो हम इसका और इसका मान निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें b 90 डिग्री है। ठीक, अब देखिएगा कोण a, अगर ये a होता है तो ये c हो जाएगा आपका a b c। आपको दिया है tan a बराबर ना, tan a बराबर दिया है 1/√3। तो हम जानते हैं tan a बराबर p/b। ठीक, अब देखिए, तो a यहाँ पे है ना,
इसके अनुसार ये P हो जाएगा, तो P हो जाएगा आपका 1। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होता है आपका कर्ण, जो बचता है वो आपका बेस हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अच निकाल लेते हैं मन की गति से। हम जानते हैं अच बराबर √p² प्लस b²। ठीक, तो √3 का स्क्वायर √9 का 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 1 4, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं साइन बराबर p/h, कॉस बराबर b/h प्लस टेन बराबर b/h गुना साइन बराबर p/h। ठीक, फार्मूला सबका लिख दिए, अब बनाने में आसान होगा। साइन ए यहाँ है ना, इसके अनुसार ये p हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला h होता है। ठीक, थीटा के सामने वाला p हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, जो बचता है बेस h आपका 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ cos c है ना, सॉरी यहाँ पे c है, तो c यहाँ है ना, तो इसके अनुसार आपका ये होगा p ना, यहाँ पे थीटा काम कर रहा है c, तो इसके अनुसार ये p हो जाएगा, तो बेस होगा आपका 1। क्या हो जाएगा 1। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, प्लस है आप प्लस दीजिए। ठीक, फिर देखिए cos a यहाँ है, इसके अनुसार आपका होगा ये p, ये h होता है, ये बचेगा b √3, h हो जाएगा 2 गुना। अब साइन c यहाँ पे है, तो इसके अनुसार ये आपका p हो जाएगा, p हो जाएगा √3, h आपका 2 दिया है, इसको हल कर लीजिए। 1/4 प्लस √9 का 3/4, एलसीएम निकालिएगा, 4/4 होगा। चलिए कर देते हैं, 4/4 ये कट जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1। ठीक, फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। सबका हम लिखते हैं फार्मूला पहले, cos a b/h माइनस साइन a p/h। ठीक है, अब देखिए cos a यहाँ है, इसके अनुसार ये p, ये h हमेशा होता है 90 डिग्री के सामने वाला h होता है हमेशा, तो ये हो गया आपका b, h दिया है 2। cos c यहाँ पे है, इसके अनुसार ये p होगा, तो ये आपका b हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा साइन a यहाँ है, इसके अनुसार ये p होगा ना, p हो जाएगा आपका 1, h 2 होगा। साइन c यहाँ है, इसके अनुसार ये p होगा, तो p कितना है √3। ठीक, h आपका 2, आप इसको हल कर लीजिए, हल कीजिएगा √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों सेम है ना, आपका ये कट जाएगा, प्लस माइनस दोनों सेम है, तो कट के 0 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर तथा PQ तथा PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P तथा tan P का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बनाएंगे इसको। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में Q समकोण है 90 डिग्री। ठीक, ये PQ है, तो PQ और यहाँ हो जाएगा। ठीक,
आपको दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया है। ठीक, हम पी आर निकाल लेते हैं पहले। क्यू आर मालूम है? क्यू आर मालूम नहीं है, तो क्यू आर को सबसे पहले आप अक्स मान लीजिए। क्या मान लेते हैं? अक्स। ठीक, अगर ये अक्स रहेगा तो आपका पी आर हो जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा। देखिएगा ठीक से, हो जाएगा आपका 25 माइनस अक्स। पी आर हो गया आपका 25 माइनस अक्स। ठीक, और देखिएगा पी क्यू ये दिया है शायद आपको 5। ठीक, अब ठीक से देखिए, हम जानते हैं कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हम लोग सीख चुके हैं पहले ही। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा आपका कर्न होता है। 25 माइनस अक्स, 25 माइनस अक्स बराबर, इसको ले लीजिए 5 आधार एक्स। ये टूट रहा है आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या जानते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तोड़िए इसको, ये टूटेगा a का स्क्वायर अर्थात 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होगा और एक्स का एक्स स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर 625, एक्स का एक्स स्क्वायर 25 दूना 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये दोनों प्लस में है, इस पर आएगा माइनस हो जाएगा आपका। लाइए इस पर, प्लस है माइनस होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, उस पर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में दोनों सेम है, तो आपका ये दोनों कट रहा है। आप इसको देखिए, नंबर है, ये भी नंबर है। 625 में 25 जाएगा 600। ठीक, अब देखिएगा यहाँ बचा माइनस 50 एक्स इक्वल टू 0। ये माइनस है, उस पर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, ये 0 0 कट जाएगा, 5 से काटिएगा, 12 पंचे 60, एक्स का मान हो गया 12। ठीक, अब देखिएगा x बराबर हो जाता है आपका 12, तो कर्ण निकाल लीजिए आप, कर्ण हो जाएगा 13। ठीक, तो आपसे मांग क्या रहा है? आपसे मांग रहा है साइन p कॉस p और टेन p। हम जानते हैं साइन p p/, कॉस b/, टेन p/b। अब देखिए यहाँ पे थीटा कम p कर रहा है, तो हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला लंब p हो जाएगा आपका। जो बचता है वो आधार p बैठा लीजिए। p हो गया आपका 12, h हो जाएगा 13, b हो जाएगा 5, h 13, p हो जाएगा 12, b 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सत्य है और वो सत्य। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपको हम बताए हैं 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3,
1045 का मान 1, 1060 का 1060 का √3 और 1090 का अपरिभाषित। तो हम इससे देख रहे हैं क्या कि 10 का मान 0 से कम भी है, 1 से कम भी है, 1 के बराबर भी है और 1 से ज़्यादा है। ठीक, तो ये 1 से कम नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये गलत, अर्थात वो सत्य हो जाएगा, ये आपका गलत है। ठीक, आगे देखिएगा फिर, कौन a के किसी मान के लिए sec a = 12/5 ना। अब देखिए sec a बराबर 12/5 है। ठीक, आज होता है कर्ण ना। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि कर्ण बड़ा होता है, तो कर्ण मेरा बड़ा है, ये भी आपका सत्य है। ठीक, इसको देखिए, cos a कौन a के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत है आपका। हम जानते हैं कोसाइन होता है। ठीक, इसलिए ये क्या है, वो सत्य है, गलत है। फिर देखिए, cot a cot तथा a का गुणनफल होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आपको बताए हैं साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक के साथ अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी एक संकेत के रूप में होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, वो सत्य। फिर देखिएगा, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा = 4/3 संभव है, बिल्कुल नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। देखिए कहीं मिल रहा है क्या ऐसा, तो ये आपका गलत है, वो सत्य। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।